Assalamu alaikum. My name is Yusra Dusina. I have done my ACCA and I have a MCOM equivalence in Pakistan. इसके अलावा I have a teaching experience more than 3 years and I am expert in accounts, BS, business studies, economics, law, ACCA papers, CA, ICOM and BCom. Basically, I am working on कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, बच्चे को मसला क्या है। देखिए, होम ट्यूशन का मतलब मुझे लगता है कि ये है कि बच्चे के मसले आइडेंटिफाई करने चाहिए। क्लासरूम में तो बच्चा क्लासरूम में भी पढ़ रहा होता है ना, बच्चा तो क्लासरूम में भी पढ़ रहा होता है, लेकिन बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स कब अराइज होते हैं जब उनको क्लासरूम में समझ नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, अकाउंट्स के बच्चों की बेसिक्स ख़राब होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे बच्चे भी डील किए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो ओ लेवल्स बैकग्राउंड से नहीं जा रहे होते, सॉरी, मैंने ऐसे बच्चों के साथ भी डील किया है जो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से जा रहे होते हैं इन ए लेवल्स अकाउंट्स। अब उनके साथ मसले शुरू हो जाते हैं कि उनको बेसिक्स पता नहीं होती और वो परेशान हो रहे होते हैं और पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं, बेसिक्स उनको पता नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स आती नहीं है, वो पढ़ तो ओ लेवल्स ही रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको ए लेवल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। बिजनेस स्टडीज़ के बच्चों के साथ मसले ये हैं कि उनको ड्राफ्टिंग नहीं आती, उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली बिजनेस क्या है। तो ये मैंने अब तक कॉमन मसले देखे हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आ रहे होते, एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे होते उनसे, जब वो पेपर में बैठते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। लॉ के बच्चों से रट्टा नहीं लगता। लॉ बेसिकली एक रट्टा बेस्ड ऑब्वियसली लॉ है ना, आपको याद करना है, एक चीज़ लिखी हुई है आपको वही लिखनी है, उस पर कोई आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ में बच्चों से रट्टे नहीं लगते। ए सी सी ए सी ए आई कॉम बी कॉम के बच्चों के अलग मसले हैं। तो बेसिकली माई पॉइंट इज़ कि होम ट्यूशन का मतलब यही है कि आप क्या करें, बच्चों को जो है वो उनके मसलों पे काम करना है। तो होम ट्यूशन मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया, उसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चों इंडिविजुअल बच्चों के साथ बहुत मसले होते हैं जो कि क्लासरूम में शायद नहीं हो पाते हल। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनको होम ट्यूशन के ज़रिए कोई अच्छा टीचर मिल जाए ताकि वो इन सब सब्जेक्ट्स के उनके मसले हल कर सकें। तो मेरा जो है वो मेन फोकस यही है कि मैं बच्चों के मसलों पे हल कर दूँ। मसला क्या है, देखिए, बच्चों को आप बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी स्कूल की फ़ीस देते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे को उस वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के इंडिविजुअल मसले कभी-कभी सॉल्व नहीं हो पाते। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चा जो है वो शर्माता है, बोल नहीं पाता कि यार मैं बोलूँगा तो कहीं मेरी बेइज़्ज़ती ना हो जाए। तो होम ट्यूशन में ये होता है कि बच्चा होता है वो टीचर होता है, तो वहाँ पे बच्चा बोलता है देखिए मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, बच्चा बोलता है मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, बच्चा कहता है मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो मसले ना बहुत अच्छी तरह हल हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों के हिसाब से कुछ मसले हल किए जा सकते हैं जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मेरा मेन फोकस ये है कि बच्चों के मसलों पे काम किया जाए। जिसको पेपर देना है, जब उसी को चीज़ें नहीं बताऊंगी तो वो कैसे ये मसले हल करेगा, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है, इंशाल्लाह जब बात होगी ऑब्वियसली आपसे तो मैं इसको और आपको तफसील में या और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इसके ऊपर कि क्या हो सकती है और पर्टिकुलर मसले क्या है, तो उसको किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।